जब जब अत्याचार बढ़ते हैं, श्री हरि भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। पंडित श्री आचार्य सूरज जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा जन्म उत्सव मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण भारत न्यूज़ 24। श्री देवराम माघ मंदिर में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा के चौथे दिवस भगवान श्री हरि के अवतारों की कथा संजीव प्रस्तुत की गई थी। कथा आचार्य सूरज जी महाराज ने कथा में बताया कि जब पृथ्वी पर कंस जैसे राक्षसों का आतंक बड़ा, पृथ्वी में गाय का रूप धारण कर देवताओं की शरण लेकर देवताओं से अपनी रक्षा कर आवाहन किया। सभी देवताओं ने पृथ्वी रूपी गाय की दुखी भरी करुणामयी वाणी को सुनकर दुखी हुए। सभी देवताओं ने पृथ्वी से श्री हरि विष्णु भगवान की बात कही। सभी देवताओं पृथ्वी को लेकर साथ लेकर क्षीर सागर में शयन कर रहे। श्री हरि विष्णु भगवान से अपनी व्यथा और अत्याचारों से अवगत श्री हरि ने पृथ्वी रूपी गाय को वचन दिया कि मैं हूँ लेकर राक्षसों का संहार करूँगा, तुम्हारे दुखों का हरण करूँगा। पृथ्वी को दिए गए वचनों के आधार पर भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रजभूमि में श्री वासुदेव देवकी के यहाँ श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। सभी राक्षसों का संहार करके पृथ्वी को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। भगवान के चरणों की कथा सुनते ही सुन रहे भक्तजन खुशी से झूम उठे। बधाइयाँ हुई, मंगल गीत गाए, भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसी दौरान श्री राम बाग मंदिर के महंत श्री घनश्याम दास जी महाराज का जन्म दिवस भी मनाया गया। अब राजा ने कहा देखो वो तो भाग गया है, अगर तुम लोग बलि लेके नहीं आए, एक नहीं दो बलि होगी। वो सैनिक थे वहाँ पर, दोनों की बलि हो जाएगी। इतना जब कहा तो भूखने निकले तो भरत जी मिले। भरत जी को ले आए, बढ़िया बढ़िया भोजन कराए, क्योंकि भूखे थे वो बहुत दिनों से, तो भोजन बढ़िया खाया है। अब अच्छा स्नान ध्यान कराया है। अब जब इतना हुआ तो जब बलि के लिए ले गए तो जब माता के सामने जब रखा है ना, तो माता से भी सहन नहीं हुआ कि मैं बलि लूं इसे। तो वही माता प्रकट 4 से ही बजेगी, वही तलवार छीना है, मार गिराया है, सभी को मार दिया। अब देखो भरत जी ने ना वहां से धन्यवाद किया है, उनको कुछ कोई लेना देना नहीं, वो तो निकल गए अपने रास्ते, निकल गए, जाने लगे। अब जाते जाते रास्ते में यही जो हिरण बना था ना, वो तुंग सौगी देश का राजा दहुगण आ रहा था। कहाँ जा रहा था? कपिल मुनि के आश्रम सत्संग सुनता था, वो सत्संग सुनने जा रहा था। अब जाते समय जो पालकी 4 लोग जुटते हैं ना, तो एक बीमार पड़ गए। तो अब राजा ने कहा कोई भी हो यहाँ पे उसको पकड़ लाओ। तो यही भरत जी वहाँ मिल गए। अब भरत जी से कहा राजा की पालकी उठाना है, तो इसने कहा चल ठीक है। भरत जी को जो कहो तो वो कर रहे थे, पालकी उठाया। लेकिन देखो पालकी को इन्होंने उठाया, लेकिन पालकी उठाते उठाते पता क्या हुआ? दृष्टिपूतम नशित पादम, तो छलांग लगा देते। छलांग क्यों लगा देते थे? कि मेरे पैरों में कहीं चींटी ना आ जाए, कहीं छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं वो ना आ जाए, वो ना मर जाए, इसलिए वो छलांग लगा देते। तो राजा को अगर लग रही थी, तो बार बार से किसी का लगे तो गुस्सा तो आएगा।